अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बीफ कीमा के साथ बनने वाले कोफ्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और जूसी ये मसालेदार कोफ्ते बनेंगे। बिल्कुल भी ये मसाले में टूटेंगे नहीं और ये कच्चे कीमे से बनने वाले कोफ्ते की रेसिपी है। आराम से आप इनको बना के सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आगे बड़ी ईद आने वाली है तो आप बड़ी ईद पे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे ही कोफ्ते बना के और ऐसे ही डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बना के आप इनको सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने परफेक्ट ये कोफ्ते बने हैं। आप भी इसी तरह बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये मैं अभी तोड़ के दिखाती हूँ कितने टेस्टी, कितने जूसी और ये कितने सॉफ्ट ये कोफ्ते बने हैं। सारे ये टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी मेरी तरह बेफिक्र हो के ये कोफ्ते सालन में पका सकें, इनको ग्रेवी के साथ पका सकें और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बना सकें। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। अब ये 1 kg बीफ का कीमा है और इसे मैंने वॉश करके और इसे स्ट्रेनर में रख दिया था और आप देख सकते हैं इसका अच्छा खासा पानी जो है नीचे प्लेट में निकल चुका है। और आपको हाथों की मदद से भी मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ, कीमा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये बात आपने ज़रूर नोट करनी है कि कीमा अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए। और अब पहले मैं कीमा जो है इस चॉपर में अच्छी तरह घुमा लूँगी, इसको बारीक कर लूँगी, तो इसके बाद मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं पहले मैं कीमे को अच्छी तरह चॉपर में ये चॉप करने लगी हूँ ताकि कीमा जो है मज़ीद बारीक हो जाए। कीमा ज़्यादा है इसलिए मैं 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करके तो फिर चॉप करूँगी। तो आप देख सकते हैं कीमा मैंने अच्छी तरह एक दफ़ा में इसको चॉप कर लिया है। और ये फ्राइड प्याज है और जितने 2 साइज़ मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं बारीक कटिंग करके इनको फ्राई कर लिया जाए, तो इतना मैंने इसमें प्याज ऐड किया है और फ्राई करके तो फिर मैंने इसमें ऐड किया है प्याज को। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। ब्रेड क्रम्स 2 बड़े खाने के चम्मच ही मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने। लेकिन आप अगर ये ऐड करेंगे ना ब्रेड क्रम्स, तो बिल्कुल भी आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं। 3 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़ को मैंने मोटा मोटा कट करके इसमें ऐड किया है और 1 बड़ा खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ कुछ मसाले ऐड करूँगी। और ये है मेरे पास कुटा हुआ धनिया 1 बड़ा खाने के चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा खाने के चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसके के साथ ही कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 बड़ा खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 छोटा खाने के चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 छोटा खाने के चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये सारे ही मसाले मैं इसमें ऐड करके तो इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी। कीमे के साथ एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया है मैंने इन मसालों को। तो अब एक बाउल में मैं ऐड करके सारा ही कीमा अच्छी तरह मसल के मिक्स कर लूँगी। तो 2 मिनट के लिए देखिए मैं मसाले अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग करनी है और इसी तरह मसल के मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह इसका टेक्सचर बन चुका है। जितना अच्छी तरह हम कीमे को ग्राइंड करेंगे, अच्छी तरह पीसेंगे, उतना ही अच्छा इसकी जो है बॉल्स बनेंगी। तो अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं इसके कोफ्ते बनाने लगी हूँ और आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े इसके कोफ्ते के साइज़ रख सकते हैं। इन बॉल्स का साइज़ अगर आप मीडियम साइज़ ही रखेंगे तो अच्छे बनेंगे, अंदर तक ये कुक हो जाएंगे, अंदर तक ये कोफ्ते जो हैं पक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफ्ते का एक मीडियम साइज़ मैंने रख लिया है और अब आप सारे ही कोफ्ते बना के इस टाइम पे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दिए थे कोफ्ते और इसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करने लगी हूँ। और ये फ्राइड प्याज है मेरे पास, इसको मैंने घर में ही ऐसे बना के तो सेव किया होता है। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज जितना मैं प्याज इसमें से लेके तो ग्राइंडर में डालने लगी हूँ, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। तो ये इतना प्याज मैंने ले लिया है और इसके साथ ही मैं हाफ़ कप दही ले रही हूँ। हाफ़ कप मैंने इसमें दही ऐड करके तो इस प्याज के साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह मैंने प्याज को ग्राइंड करके साइड पे रख लिया है और इसी के साथ ही हाफ़ कप मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल में मैं 1 छोटा खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा इस ऑयल में सौते करना है। ज़रा सा इसका कलर चेंज होगा तो इसमें मैं वो जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना दही और प्याज, फ्राइड वाला प्याज हमने ग्राइंड करके रखा था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सारा ही दही और ग्राइंड किया हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसी के साथ ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, वो भी मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड करने हैं।
ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड करने के बाद मैं हाई फ्लेम पे इनको पका रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जब इनका ऑयल निकलना शुरू हो जाए ना, तो उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए मसाला मैंने थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। इसके बाद एक बड़ा खाने की चम्मच रेड चिली पाउडर और एक छोटा खाने की चम्मच कुटी हुई मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं इसमें कुछ नमक ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून के बराबर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। कुटा हुआ साबुत धनिया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, एक छोटा खाने की चम्मच 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और एक छोटा खाने की चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। सारे ही स्पाइसेस और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मसाले भी जो हैं मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह मैंने कुक कर लिए हैं, अच्छी तरह पका लिए हैं। मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं, इसका यही साइन है कि आप देखिए इसमें से ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं आपको कोफ्ते दिखा रही हूँ। कोफ्ते एक दिन पहले मैंने बना के फ्रिज में रख दिए थे, लेकिन अगर आप चाहें तो यही कोफ्ते बना के आप ऐसे ही फ्रीज़ करके तो किसी भी पॉलीथीन बैग में, किसी भी एयरटाइट जार में रख सकते हैं, या आप ऐसे खुले भी रखेंगे तो कोफ्ते बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और अब मैं ऐसे सारे ही कोफ्ते इस मसाले में डालने लगी हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल भी डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालना है। जैसा हम चिकन को मसाले में थोड़ा सा भूनते हैं, बिल्कुल इसी तरह बेफिक्र हो के आपने इसी तरह ये मसाले में अच्छी तरह पकाने हैं। पहले कोफ्ते 1 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह जब मसाला लग जाए सारे ही कोफ्तों को, तो उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। क्योंकि ये कच्चे कीमे वाले कोफ्ते हैं तो इनको अच्छी तरह अंदर तक पकाना है, नरम करना है, इसलिए 2 गिलास यानी हाफ़ लीटर के जितना आपने इसमें पानी ऐड करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं पहले इन कोफ्तों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मसाले में। कोई भी कोफ्ता टूट नहीं रहा है, ना ही ये बिखर रहा है। हालांकि ये फ्रोज़न कोफ्ते नहीं थे, मैंने फ्रिज में ही रखा था इनको। लेकिन आप देख सकते हैं कोफ्ते मैंने बहुत अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लिए हैं और हाफ़ लीटर कितना मैं अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद एक दफ़ा फिर से मैंने कोफ्ते मिक्स कर लिए हैं मसाले के साथ, ताकि अच्छी तरह पानी और ये मसाला जो है मिक्स हो जाए। तो उसके बाद मैं इनको कवर करके रख दूँगी और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रखूँगी। और कवर करके तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट के लिए रख रही हूँ। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगी कि कोफ्ते अपनी जगह बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। कच्चे कीमे के कोफ्ते हैं, इसलिए इनको 20 से 25 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि जो कीमा है वो भी अंदर तक अच्छी तरह गल जाए और कोफ्ते भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसे खोल के 10 मिनट के बाद थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड किया है। इस तरह पकते दौरान भी अगर इसमें थोड़ा सा धनिया और ये गरम मसाला हम ऐड कर देते हैं ना, तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू हो जाती है। तो ये मैं एंड में भी ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, लेकिन अभी भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। और कोफ्ते मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ना ही इस ग्रेवी में बिखरे हैं। और दोबारा से मैंने इन्हें तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था और अब कोफ्ते बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो चुके हैं। कीमे के ये जो कोफ्ते हैं बहुत ही परफेक्टली बने हैं। मैं हाई फ्लेम करके तो थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी है उसको ड्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सर्व करना चाहें तो इसी ग्रेवी के साथ ही आप इनको सर्व कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई स्पेशल दावत है तो स्पेशल दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके मेहमानों को ये रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। और अगर आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपने अच्छे से प्यारे से फीडबैक्स भी ज़रूर दिया करें, ताकि मैं मज़ीद कोशिश कर सकूं ऐसी ही अच्छी अच्छी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाने के लिए। आगे बकरा ईद आ रही है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये कोफ्ते बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और फ्लेवरफुल हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। और अब ये कोफ्ते मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। बिल्कुल भी कोई कोफ्ता टूटा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट अंदर तक ये जूसी कोफ्ते बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही परफेक्ट ये कोफ्ते की रेसिपी है। रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।